गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो अच्छे से चल रही होगी, बेहतरीन तरीके से। तो आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2013 का है, यूजीसी नेट का पेपर है। और ये पेपर फर्स्ट है और ये दिसंबर का पेपर है। चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? राइट आंसर इज D1। शोध का मुख्य ध्येय क्या है? नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना है। नेक्स्ट वन है, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द, राइट आंसर इज B1, इंक्रीज इन सैंपल साइज। नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? नमूने के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, राइट आंसर इज B1, अप्लाइड रिसर्च। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो B है, अनुप्रयुक्त शोध। नेक्स्ट वन है, यूजर हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड आर आइडेंटिफाइड एज, राइट आंसर इज B1, एक्टिव ऑडियंस। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? सक्रिय श्रोता। नेक्स्ट वन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज, राइट आंसर इज D1, डिस्कोर्स। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो D है, व्याख्यान। नेक्स्ट है, आइडियोलॉजिकल कोड शेप आर कलेक्टिव, राइट आंसर इज B1, सिद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक फिल इन द ब्लैंक्स को आकार प्रदान करते हैं, तो ये है अवबोधन। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, इन कम्युनिकेशन मैथ्स हैव पावर बट आर, राइट आंसर इज C1, संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें यथातथ्य नहीं होते। नेक्स्ट वन है, द फर्स्ट मल्टी लिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज, राइट आंसर इज C1, हिंदुस्तान समाचार। भारत की प्रथम बहुभाषीय समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? हिंदुस्तान समाचार। नेक्स्ट वन है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्विवेलेंट विद, राइट आंसर इज C1, ग्रुप कम्युनिकेशन। संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो C है, समूह संचार। नेक्स्ट वन है, इफ टू proposition having the same subject and predict term are such that one is the nature of the other, the relationship between them is called, right answer is first one। दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो A है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी लिख और बोल सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला बोल और समझ सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो C है, अनन्या। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी कही जा सकती है? इसका जो सही उत्तर है वो D है, जो न सत्य हो न मिथ्या। नेक्स्ट वन है, when the conclusion of an argument follow from the premise conclusively the argument is called, right answer is C1, जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका जो सही उत्तर है वो C है, निगमात्मक तर्क। नेक्स्ट वन है, शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं। वे सूर्य के प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। उक्त अध्यास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क निहित है? इसका जो सही उत्तर है वो C है, एनालॉजिकल। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स,
नीचे 2 आधारिकाएं दी गई हैं, उन 2 अधिकारों से 4 कोडों में 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है। सभी संत धार्मिक होते हैं पर गुण, कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं गुण। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके और ये राइट डाउन करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। Find out the region that contributed around 20% of the total foreign tourist arrival in India in 2009. Right answer is B1, North America. भारत में सन 2009 में कुल विदेशी पर्यटक आगमन के लगभग 20% पर्यटक किस क्षेत्र से आए? उत्तर अमेरिका से। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया इन 2009? राइट आंसर इज D1, वेस्ट एशिया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की अधिकतम ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? नेक्स्ट वन है, फाइंड आउट द रीजन दैट हैज़ बीन शोइंग डिक्लाइन ट्रेंड इन द टर्म ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल in India in 2008 and 9. Right answer is first one. 2008 और 9 में किस क्षेत्र से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट वन है, आइडेंटिफाई द रीजन दैट हैज शो हाइपर ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल देन द ग्रोथ रेट ऑफ द टोटल FTA इन इंडिया 2008. राइट आंसर इज C1, साउथ एशिया। भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन की वृद्धि दर की अपेक्षा किस क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों की वृद्धि दर 2008 में अधिक रही? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो ए है, सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। नेक्स्ट वन है, The Intel efforts for internet-based communication was for. Right answer is B1, military purpose. इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? सैन्य उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट वन है, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू। राइट आंसर इज फर्स्ट वन, लैन। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? लैन। नेक्स्ट वन है, वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स। राइट आंसर इज C1, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध होती है सहभागी का अनुभव। नेक्स्ट वन है, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कम अप इन। राइट आंसर इज D1, तमिलनाडु। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट वन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच दे appeared, use the code given below. Right answer is C1, first, then second and third and fourth. Next one है, which one of the following content is at a greater risk on the? Right answer is first one, अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है, अफ्रीका। वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मैन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इन दिस? राइट आंसर इज B1, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति से अधिक निकट हैं। किस प्रकार का दृष्टिकोण है? अनिवार्यवादी। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, Which one of the following is not a matter of global concern in the removal or of tropical forest? Right answer is first one. उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? ओजोन की तरह सतह को छीन करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर इज D1, पर निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है?
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरिया। राइट आंसर इज बी वन। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है इन अ फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल द एनर्जी इज obtained from the combustions. Right answer is B1. Hydrogen. Next है friends. Which one of the following counseling has been disbanded in 2013? Right answer is first one. निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विखंडित कर दिया गया? नेक्स्ट है Which of the following statement are correct about the National Assessment and Accreditation Counseling? Right answer is B1. First and second. National Assessment and Accreditation Counseling and के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स The power of the Supreme Court of India to decide dispute between two or more states falls under its. C is the right answer. दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता। नेक्स्ट वन है Which of the following statement are correct? D is the right answer. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है। 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है। 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है Which of the following statement are correct about the Central Information Commission? C is the right answer. First, second and third. केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग एक सर्वाधिक निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें है वो सी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में CNNIBN द हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है CSDS ने। नेक्स्ट वन है एक कोड विषय में दिस को दिस लिखा गया है दिस को इसको क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है आप एक एक लेटर को इसमें प्लस करना है, इसका आंसर आएगा। जैसे सी में एक प्लस हमने किया तो ई आया है, फिर एच में एक प्लस करेंगे जे आएगा, फिर आई में एक प्लस करेंगे के आएगा। इस तरह एक 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 प्लस करना है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा वो B1 रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। एक सेब की कीमत 7 है जबकि एक आम की कीमत 5 है। यदि उस व्यक्ति के पास 38 हैं तो उसके कितने सेब खरीदेगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखो कि 7 रुपये का एक हो रहा है तो कितने वो ले सकता है। तो 7 को 4 से करेंगे 28 हो गया। तो 28 हो गया तो ये 4 एप्पल ले सकता है और फिर 2 मैंगो ले सकता है। तो डी इज़ द राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की क्या लगती है? तो फ्रेंड्स आप इसको क्या अपने से भी लगा के सोल्व कर सकते हो कि एक महिला है उसके एकमात्र भाई मतलब आपकी मम्मी का भाई मामा हुआ आपका और मामा का बेटा हुआ, मेरी पत्नी का भाई है।
तो वह उस माया तो क्या होगा, तो ये है उसकी ससुर की बहन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 641228 ये नंबर दिया गया है। संख्याओं में कितने युगों में प्रत्येक के बीच 2 का अंतर है? तो फ्रेंड्स इसमें 6 नंबर आएंगे। नेक्स्ट है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्त का मध्याह्न 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्त का मध्याह्न 45 है। बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्त का मध्याह्न क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है। नेक्स्ट वन है अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। अनिल की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क? राइट आंसर इज D1 ट्विटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? नेक्स्ट है द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वाइल द corresponding सैम्पल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। राइट आंसर इज D1 स्टैटिक्स। समष्टि सूचना पैरामीटर है जबकि संगत सैंपल सूचना का क्या कहा जाता है? सांख्यिकीय। फ्रेंड्स ये पैसेज हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द आउटलुक फॉर कंजर्वेशन हेरिटेज चेंज। राइट आंसर इज फर्स्ट वन। द इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एप्रिसिएट बिकॉज ऑफ। B is the right answer. Indian conservation movement will be successful if there would be. C is the right answer. As per the survey of historical movement in India, there is a very small number of protected mountains as per given the total number of mountains and unlisted number of the protected mountain percentage come to. B is the right answer 11. What should India learn from Europe to conserve our culture heritage? B is the right answer. First, second and fourth. Next है Intage is known as its contributions for conservation of our culture heritage. The full from the D is the right answer. Indian National Trust for Art and Culture Heritage. फ्रेंड्स ये हिंदी का पैसेज है। वीडियो को आप रोकिए और इसको रीड आउट करने की कोशिश कीजिए और फिर क्वेश्चंस बनाइए। विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव कब आया? इसका जो सही उत्तर है वो ए है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा प्रशिक्षण जीर्ण केंद्र की स्थापना के बाद। इस अंतर सरकारी संगठन की सराहना किस लिए की गई? इसका जो सही उत्तर वो बी है। भारतीय संरक्षण आंदोलन तब सफल होगा जब। सी इसका सही उत्तर है। भारत के ऐतिहासिक स्मारकों के सर्वेक्षण के अनुसार जहां बहुत कम संरक्षित स्मारक है, स्मारकों की कुल संख्या में संरक्षित स्मारकों की संख्या का प्रतिशत कितना आता है? इसका जो सही उत्तर वो बी है 11। अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूरोप से क्या सीखना चाहिए? इसका जो सही उत्तर है वो बी है। इन टेस्ट को देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर वो डी है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स while delivering lecture if there is some disturbance in the class a teacher should. C is the right answer. व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट वन है इफिशिएंट टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। सी इज द राइट आंसर। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। बी इज द राइट आंसर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन। नेक्स्ट वन है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट
then second and third and fourth and fifth। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा शिक्षण लक्ष्यों का सूत्रबद्ध करना, उसके बाद आएगा वर्तमान ज्ञान को पहले से ज्ञान से जोड़ना और विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। देन नेक्स्ट है CIET स्टैंड फॉर, सी इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन है टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, बी इज द राइट आंसर, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, उस शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स the Western School of Understanding was, right answer is first one। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शोध में कर्मिक संक्रियाएं कौन सी हैं, इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है इन सैम्पलिंग द लोटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, डी इज द राइट आंसर, नमूना लेने की लोटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, इसके। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू।